जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि सत्य में जयते जो ये किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करते चलिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप जो है कितना प्रश्न इस क्लास में सही कर पाए हैं। और बताएंगे आप यहाँ पे तो सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयते लिए गए मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब होगा मुंडक उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो भारतीय संविधान जो ये कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए लगाइएगा आंसर यहाँ पे आप कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यकृत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन था। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है यहाँ पे लोथल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है लोथल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखेंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो कमल का पर्यायवाची जो है सरोज हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है सरोज होगा। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 8 क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ। तो याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये होते हैं 1949 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1949 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो ये किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे होगा। तो आरबीआई का मुख्यालय हो जाएंगे मुंबई में।
ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब मुंबई में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में कुल कितने जो है मौलिक अधिकार हैं। तो याद रखेंगे कि भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होगा। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉल्फिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएगा। तो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे आपके कौन। तो आप बताएंगे इनके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है यह हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 21A होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह जो है कौन था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो भारत का जो पहला उपग्रह है यह आपके आर्यभट्ट होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, आर्यभट्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये होते हैं आपके 3 स्तर के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 3 स्तर के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए का जो है पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी जो है सही जवाब दिए गए हैं, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का चंद्रमा। ऑप्शन सी कीजिएगा, चंद्रमा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक जो है कौन है। तो संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जल का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होगा H2O। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, H2O होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन सी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे सरस्वती। ऑप्शन सी कीजिएगा, सरस्वती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपस की हड्डी जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे भाग 3 होगा जो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 27 क्वेश्चन पूछे गए
कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे कि इसरो का जो मुख्यालय है ये हो जाएंगे आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, बेंगलुरु में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है यह किस शासक से संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये आपके समुद्रगुप्त से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की है। तो भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने जो है यहाँ पे प्रारंभ की। तो यहाँ पे प्रारंभ किए गए हैं आपके किसके द्वारा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निशाचर का सही जो है विलोम शब्द है। तो निशाचर का सही विलोम शब्द जो है कौन से हो जाएंगे। तो निशाचर का दिवाचर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिवाचर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं आपके कितने वर्ष का। तो याद रखेंगे ये होते हैं 6 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है रामचरितमानस जो ये किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखे गए। तो रामचरितमानस जो ये अवधी भाषा में लिखे गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवधी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की आयु जो है लगभग कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु यहाँ पे परीक्षण किस नाम से किए गए। तो ये किए गए थे आपके स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।